बेचारा अनिरुद्धाचार्य एक दूसरा बाबा कौन सा है प्रेमानंद जी, मां कोई छोरियां खातर की कह दियो। और आजकल की नारियां सुन थोड़ी ले, क्योंकि लड़कियों में आजकल सबसे बड़ी हो सकता है उनका कहने का थोड़ा तरीका गलत होगा, लेकिन आजकल की लड़कियां सुनती नहीं है। आजकल हर बात में जैसे मैं बोलता हूं तो इन्हें लगता है कि ये महिलाओं की इज्जत नहीं करता, क्योंकि बातें मैं आपके लिए भी बोलता हूं, आप नहीं बोलते। इनमें क्या, जैसे इनको ये कह देनी कि देखो छोरियों दारू नहीं पीनी चाहिए, अच्छा छोरा पीस के मैं भी पीस का, इनके ये है कहना नहीं मानेगी। अच्छा जो काम लड़के कर सकते हैं, अरे तो लड़का अच्छी नौकरी पर जा रहा है, अच्छी बे काम करो, लेकिन नहीं लड़के रात को 12 बजे घूम सकते हैं तो हमें कैसे मना किया, हम भी घूम सकते हैं। अरे यार आपका घूमना इनका घूमना अलग है। भी सोने को सुरक्षित रखोगे तो ही सुरक्षित रहेगा, ऐसे लेके रात को 12 बजे घूमोगे तो भैया अटैक कर सकता है कोई। तो तरीका थोड़ा सा उनका हो सकता है थोड़ा सा गलत हो, बाकी ज्यादा एज में विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह की अपनी एक एज होनी चाहिए। आई तो कहो 28-30 पे विवाह करते हो गलत है, और रियल में गलत है। गलत इसलिए कि 30 पे आपका विवाह हो रहा है, आपको लड़का कितने एज का मिलेगा, कितने का मिला, 35 का, 35 एज का मिलेगा। आपका दूसरा बच्चा होगा उतने में उसकी कितनी उम्र होगी, क्योंकि हर चीज की अपनी एक उम्र है, और उम्र में चीजें अच्छी लगती है। 40 लोग ब्याह कराओ ना कराओ बाजेड़ो पटाखो है वो, साइकोलॉजी इतनी थे भी पड़ी है। तो हर चीज की अपनी एक उम्र है। उम्र निकलने के बाद शादी की कहां आवश्यकता, आप बताओ 40 के ऊपर क्या शादी की आवश्यकता है क्या? अब कोई जरूरत नहीं है। जब आपका 40 कटा है तो आगे तो वैसे भी कोई मतलब नहीं, 42 के बाद तो ढलान शुरू हो गई है, अब विवाह कराने की कहां जरूरत है। लेकिन ना ना मान कहो क्या मैं तो ब्याह 40 पर कराऊंगा, करा लियो भाई है? एक ही कर वही कराना नहीं, किसी शब्दावली हाँ की जा करा इसी जिद मैं चलो करवा दो। कौन करवानो, जिस चीज का किया हुआ है वो 2-4 है वो बाहर जाओ, 2-4 ये नहीं थे बताओ देवियों करवानो है, कौन करवानो, करवाना नहीं। अरे नहीं नहीं हम भी बराबर पढ़ेंगे इनके मानना पड़ेगा तो बाद में फिर अबियां कह देगी ये तो लड़कियों की इज्जत नहीं करता है, वो क्या मास्टर है? एक ही कर दे, पूछ लेना चाहिए, बाकी करवाना तो मनो ये मना करें कौन सो में टाल करो, करवाना ही है। छोटो सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, बड़ो टॉपिक अभी कौन छेड़ा कि बाद में छुट्टी आ जाएगी, कई दिमाग में अभी घर चाल गयो, अभी से चल गया उनके, पढ़ाई में उनका मन नहीं है। तो अगर अब इसी बात होगी तो चला जाइयो घरे, घरे उठ जाइयो आराम 5-7 दिन जितनी मौज करके आनी है उतनी करके आनी, किताबें मत लेके जाना। आदमी का हवा अब मैं घरे जाके 5 दिन घरे पढ़ लूंगा 8 पढ़ लूँ, कौन पढ़ी जाए, और आ सोच के जाओ तो वहां पढ़ा नहीं जाएगा, ना इंजॉय कर पाएगा ना पढ़ पाएगा। इससे अच्छा ये सोच के जाओ 5 दिन पूरी रोड़पट्टी करनी है, गांव में बिना मतलब की बातें करनी है, गांव में बेरो पाड़ने कुण किंग सागा पूरा 5 दिन तक इंजॉय करके आना, ठीक, फिर आके वापस पढ़ने लग जाना। देखो एकीकरण, एकीकरण का मतलब ये हुआ कि जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए, कब 47, वहां की संसद में वहां चुनाव चल रहे थे, ठीक है, 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे थे, एक तरफ तो मजदूर दल से था एटली और उसके सामने था चर्चिल, ठीक है, ये दोनों चुनाव लड़ रहे थे। तो एटली ने उस समय घोषणा की कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जून 1948 में भारत को आजाद कर देंगे। यानी उन्होंने प्लान बनाया, अपना रोल नहीं है इसके अंदर, वही कह रहे हैं कि यार गरीबान छोड़ दे होगा ना तीनों क्या, तो हमें आजाद करने का प्लान। चर्चिल ने स्पष्ट कह दिया कि सोने का अंडा देने वाले ऐसे देश को मैं आजाद नहीं करूंगा, और ये आता तो शायद हमें 5-7 साल और भी लग जाते। सरकार इसकी बनी, जून 1948 को कहा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आई कि जल्दी थोड़े दंगे भड़क गए। यार उनको क्या मतलब था, जब जाना था तो उन्होंने पहले ही बोलते जानो थारो काम जाने, 2 देश बनाई, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ भारत, और हम आजाद हो गए 1947, ठीक है। ए से इटली, ए से एकीकरण, ऐसे याद कर लेना। आजादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? हम 2 भागों में बंट गए, भारत और पाकिस्तान। बंटने से याद कर लेना बेटन, कौन सा बेटन? लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है। अब अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे यहां 565 रियासतें थी पूरे